गौर से सुने, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। ये बात सुन करके दिली खुशी हुई कि जिन्होंने तलबा को 800 दिए उन्होंने 200 असातिज़ा को दिए। अगर यही नवाजिशात होती रही इंशाअल्लाह दीन भी बढ़ेगा, दीन वाले भी बढ़ेंगे। लेकिन तंग नजरी है हमारी, बुरा ना माना। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। ये एक तंग नजरी भी है। ये पहली बस्ती ऐसी देख रहा जहाँ लोग बच्चों के साथ असातिज़ा को नवाज रहे, वरना अल्लाह का फज़ल हिंदुस्तान छान लिया मैंने। एक बार जैसी आवाज़ वैसी रहती है, हिंदुस्तान पूरा छान लिया। ये पहली सरज़मीन ऐसी मौलाना शमीम साहब जहाँ लोग असातिज़ा की मेहनत में भी गोरी करते हैं। वरना एक फोन नहीं मुलाकात हुई जलसे में इमाम साहब। मैंने कहा हज़रत इतनी जल्दी क्यों? वो कहने लगे कि जी यहाँ से घर जाना, घर से फिर मस्जिद जाना। मैंने कहा क्यों? बोले घर जाके गाड़ी खड़ी करनी है, वहां से बाइक से मस्जिद जाना। मैंने गाड़ी किसी की मांग के लाए थे? कहने लगे नहीं हज़रत गाड़ी अपनी है, 4 व्हीलर। तो मैंने इतने कोहरे वाली रात में बाइक से क्यों जाएंगे? कहने लगे अगर मुक्तदियों को पता चल गया मेरे पास 4 व्हीलर है तो मुझे इस्तीफा देना पड़ता है। ये हमारी कौम का अलमिया। हर कौम ये चाहती है कि हमारा रहनुमा आला दिखाई, हमारा पेशवा आला दिखाई, लेकिन सिर्फ हमारी कौम है जो ये चाहती है जो हमें नमाज़ें पढ़ाए उसे इतना पैसा मिले जितना बस वो रोटी खा सके। आला हजरत की वसाया शरीफ में उनकी तालीमात मात पड़ी है। फरमाया उन्होंने उलमा की तनख्वाह भरपूर रखी। बुरा न मानिए, आज नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? हम इमाम को देते 10,000 8,000, वो बेचारा मुसल्ले पे खड़ा होता है तो हिसाब लगा कल बाजार का दिन तनख्वाह जो मिली थी पिछले हफ्ते ही खत्म हो गई, और फला जगह से न्योता भी आया, वहां भी जाना ये इंतजाम काम। जब बंदा नमाज में खड़े होकर के ये सोचेगा तो फिर आप बताइए, जब उसका ही दिमाग नमाज में नहीं तो आपका किधर? तनख्वाहें इतनी भरपूर कर दो कि उसे फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कल काम कहां से होगा। तनख्वाह भरपूर होगी, मुसल्ले पे खड़ा होगा तो जहन गोश्त की दुकान में नहीं जाएगा, जहन कपड़े वाले की दुकान में नहीं जाएगा, जहन शादी ब्याह की शिरकत में नहीं जाएगा, बल्कि नियत बांधेगा, खुद भी नबी चौखट में होगा और पीछे वाले भी चौखट। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं अपने उलमा की कदर में। वैसे ये जमीन इतनी अच्छी जमीन है जहाँ पे उलमा से भी प्यार किया जाता है, अइम्मा से भी प्यार किया जाता है। जो हमारी जमात में कम इल्म मौजूद है, हमारी जमात के अंदर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी एक वजह है कि हमने इनकी रोजियां तंग कर रखी। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, हमने रोजियां तंग कर रखी। मुझे एक बात बताइए, जुमा मस्जिद में जाया जाता है, गुफ्तगू भी सुनते इमाम, सुनते कि नहीं? बोले सुनते कि नहीं? गुफ्तगू तकरीर सुनते। अगर हर बंदा सिर्फ जुमे के दिन 50 रुपए लेके जाए और इमाम को मोहब्बत में नजराने के तौर पर पेश करे, अगर उस पैसे से इमाम के बच्चों की दवा आ गई तो मेरा ईमान ये कहता है कसम खुदा की, अगर इमाम राजी हो गया तो मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाएगा। बहुत गौर करना मेरी बात, मैं आपका इमामत नहीं करता हूँ, मैं यहाँ रहने आया, बस समझाना चाहता हूँ। हम वो जगह की तलाश करते हैं, हमारी जमात में पैसे वाले भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन जब पैसा कसरत से होता है, देने की बारी आती है तो वो जगह तलाश की जाती है जहाँ पे कैमरा भी लगा हो, जहाँ पे दाद देने वाले लोग हो, जहाँ तारीफ करने वाले लोग हो, जहाँ हमारे पैसों की गिनती लगाने वाले मौजूद हो। वो यार सुन तो सही, अगर तूने कैमरे के आगे आकर के किसी गरीब को
50,000 भी दे दिए तो क्या दे दिए? कसम खुदा की खा के कहता हूँ वो पैसा जो नामो नमूद के लिए ना दिया जाता है, क़यामत के दिन मुँह पे मार दिया जाएगा। कोई उजरत नहीं मिलेगी, कोई बदला नहीं मिलेगा, उसी पैसे का बदला मिलेगा जो दुनिया से छुपा के दिखा दिया जाएगा और मदीने वाले मुस्तफा को दिखा के दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं उलमा की बात नहीं करता, उलमा की बात, तलबा की बात। अल्लाह ने इस जमात का रुतबा कितना बुलंद किया। फरमाया गया अगर रोजी में बरकत ना हो तो आ मुफ्ती साहब के पास कहते एक कुरान वाला मेरे साथ था का क्यों अपने दस्तरखान पे कुछ लुक़मे खिलाना चाहता। अगर तेरे दस्तरखान पे कुरान वाला बैठ गया और उसने हाथ उठा दिए तो हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह तेरे दस्तरखान में बरकतें अता फरमा देगा। ये तरीके आगे बढ़ने, लेकिन हमारी कौम ने साफ हम कुरान वालों को कहते हैं ज़कात, मौलवियों को कहते हैं चंदे वाले। ये ज़कात चंदे वाले नहीं, ये जन्नत वाले लोग। और ये कब पता चलेगा? जब क़यामत में अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों जी रब्बे जलील मेरे कुरान वालों को लेके वो कहेंगे या अल्लाह आदम से लेकर के आखिरी पैगंबर तक सारे नबियों की उम्मतें जमा। इतनी भीड़ में कैसे पता चलेगा कुरान वाला कौन है? कुरान का कारी किसी के बिल्ला भी नहीं, किसी के बैच में नहीं लगा, किसी के लिखा भी नहीं, कलाई में कुछ नहीं, पट्टी भी नहीं लगी है। कैसे पहचाने? रब फरमाएगा सुनगुना जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। सोचो तो सही, जिस मैदान महशर में अपना पसीना इतना बदबूदार होगा, अगर एक बूंद जमीन पे डाल दिया जाए तो उसकी बदबू से बंदा बेहोश हो जाए। ऐसे बदबू के माहौल में जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आएगी वो कुरान वाला, वो कुरान वाला होगा। इसलिए इज्जत करो कुरान वालों, कदर करो कुरान वालों, प्यार करो कुरान वालों से। शबे कदर आने वाले, शबे कदर आने वाले। एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज क्या है? माफ कर देना, जिंदगी में कोई खता हो गई। चल रहा है ना, लोग मांग रहे हैं ना माफी। हैरत की बात है जो बंदा दुनिया से माफी मांग रहा उसने अपने घर में अपने बाप से माफी नहीं मांगी, उसका भाई उससे घर में नाराज है और ये सोशल मीडिया पे छोड़ रहा है। माफ कर देना कभी दिल दुखा होता जिससे कभी वास्ता नहीं पड़ा उसके आगे गिड़गिड़ा रहा है। और जिस बाप ने तुझे लुक में करके खिलाया, जिसने तुझे नजर बड़ा किया, जिसने पलक बड़ी परवरिश, उस बाप से माफी मांगने की फुर्सत क्या करोगे? ऐसे मैसेज डाल करके जिसमें तुम जमाने में तो अपनी शराफत दिखाओ और अपने बाप से माफी मांगने की फुर्सत, अपनी माँ से माफी मांगने की फुर्सत। हम सोशल मीडिया पे भी इसलिए मैसेज डालते हैं ताकि लोगों की नजर में हम पसंद हो जाए। यार घमंड नहीं है इसमें, सोशल मीडिया पे माफी मांग, तकब्बुर नहीं है इसमें, सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है। और यार दुनिया वालों से माफी ना मांग, पहली जिम्मेदारी तेरी है। पहले अपने बाप को देख, कहीं वो तुझसे नाराज तो नहीं है। माँ को देख कर उसका दिल तो तुझसे टूटा हुआ नहीं है। बहन को देख कर वो तेरी वजह से आंसू तो नहीं बहाती है। भाई को देख कर तेरी वजह से वो नाराज तो नहीं है। पहले इस पूरे परिवार को देख, हमारी कौम दुनिया को तमाशा करती है, लेकिन कभी बाप का ख्याल नहीं आता, कभी माँ का ख्याल नहीं आता। अगर कहा जाए जवान बाप को राजी कर ले, कहता क्या करूं मौलाना, मेरे बाप माफ नहीं करते हैं। नादान तूने बाप को चारा रखी है, बाप के सीने में जो दिल है मजाक ये देखने में सख्त है, लेकिन अंदर से बड़ा नर्म होता है। अगर तुझे लगता है तेरा बाप तुझे माफ नहीं करेगा, मेरी बात लिख ले, आज ही रात चला जाना, तेरा बाप बिस्तर पे लेटा हो, आँख बंद हो सो रहा हो, उसके पैरों में तरफ बैठ जाना, आहिस्ता से तलवे पकड़ के दबाने शुरू कर देना। जब तू पैर छुएगा तेरे छूने के एहसास
पास से बाप उठ के बैठ जाएगा। जैसे उठेगा तुझे देखेगा, कहेगा क्या बात है बेटे, इतनी रात को क्यों बैठा है? कहना बाप माफी लेने आया हूँ। ये तू जुमला कह देना, फिर आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, बाप रोता नजर आएगा, गलती तेरी होगी, आंख में उसके आंसू होंगे, आगे बढ़ के सीने से लगा के कहेगा रखते जिगर तूने आने में देर कर ली है, मैं तो तेरे आने से पहले तुझे माफ कर चुका। नारे तकबीर, नारे सलाम, मसलक के आला हज़रत उलमाए सुन्नत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। इज्जत करो माँ बाप की, ये वो दौलत है, अगर चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। आज ये है तो तेरा पास मिलने का वक्त नहीं, आज ये है तो तेरे पास इनके पास बैठने का वक्त नहीं। कल जब ये नहीं होंगे याद आएगी तो इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज ये बोलते हैं तू नहीं बोलता, कल तू बोलेगा ये नहीं बोलेगा। तरस जाएंगे तेरे कान इनकी आवाज सुनने, रोगे यार कहाँ गई वो दौलत। मेरा जवानों मेरे बच्चों मेरी बात आज रात 12 बजे घर में आते हो, बाप कहता है इतनी रात में कहाँ था? तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। अगर तू 3 बजे आए तेरा बाप मुझे टोक देता है इतनी रात तक न रहा कर, तो तू अकड़ जाता अपने बाप पे। कसम खुदा की ये आवाज तेरे लिए अजाब नहीं है, ये खुदा की रहमत है, रहमत है ये आवाज। कल जब ये आवाज बंद होगी और तू 3 बजे आएगा, कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तब तेरी कान तलाश करेंगे उस आवाज को जो रात के 3 बजे आया करती थी और तुझसे कोई पूछा करता था बेटे इतनी रात तक कहाँ था? हाँ साहिब ये बाप होते हैं, ये माँ होती है। जब दुनिया तुझसे बेफिक्र होती है ये तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। तेरे दुश्मन नहीं है, तुझसे हसद नहीं है, तुझसे जलते नहीं है, तुझसे डरते नहीं है। मेरे भाई गौर से सुनना, जब तू रात को 3 बजे गायब हो जाता है इसको नींद नहीं आया करती है, ये बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है। तूने इस बात की कदर नहीं की, इसकी मोहब्बत को नहीं पहचाना। ये 3 बजे तुझे उठ करके जो डांटता है, तुझे जलील नहीं करता है, बल्कि तुझे बताना चाहता है बेटे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तुझे 3 बजे घर में एंट्री की है, अभी तक मेरी आंख नहीं लगी है। हाँ जवान तू 3 बजे आता है, ये जागते रहते हैं, कभी दिल पे हाथ रख के बता जब ये 3 बजे आए कभी तूने भी जाग के इंतजार किया के रखे, कभी तूने भी इनका इंतजार किया के रखे। साकिब हम रातों में चला चलते हैं, रोडों पे दिखाऊंगा कई बार बूढ़े बूढ़े लोग लाठी लेकर के रोड पे उतर आते हैं। हमने गाड़ी रोक के पूछा बाबा इतनी रात को क्यों खड़ा है, कहीं जाना है या सवारी का इंतजार है? वो कहता नहीं बेटे तू जा, मैं किसी काम से खड़ा हूँ। बाबा बता तो सही काम क्या है? तो वो कहता है बेटा काम से गया था, अभी पलट के नहीं आया, रोज शाम को आ जाता था, अभी तक नहीं आया, इसलिए राह पे निकल के आ गया ताकि बेटे का चल पता चल जाए। और मेरे भाई नसीब वाला है जो तेरी नाले तंगने वाले मौजूद हैं, मुकद्दर वाला है जो तुझे प्यार करने वाले मौजूद हैं। इनके इंतकाल के बाद चाय पी के बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन याद रख जो बिना लालच के रात को उठ करके तुझे दुआएं देता है तो तेरे बाप के सिवा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो। ये रूठे हैं तो इन्हें मना, ये नाराज है तो इन्हें दोस्ती कर लो, ये नाराज है तो इन्हें राजी करो। ये तो माँ बाप है। मैं जाओ मिंबर से लेके नीचे तक A to Z, अमीर से लेके गरीब तक, हाँ मजदूर से लेकर के अधिकारी तक, कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जिसने अपने बाप से ज्यादा प्यार करने वाला किसी को देखा? नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। इसलिए आप उसकी मोहब्बत को तब समझेंगे जब आपके आगे औलाद होगी। उन्होंने आपकी फीस भरने में, आपकी कोर्सेज के लिए ओवर टाइम ड्यूटियां करके तुम्हारी कोर्स और तुम्हारी फीस जमा की, तब
जाके तुम्हारी जेब में कलम 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 तब जाकर के लोगों ने तुम्हें सल्यूट और सलाम किया। वरना अगर वो बचपन में तेरा हाथ छोड़ देते ना तो कोई तुझे मुंह लगाने वाला कलम का बड़ी बात है, कोई मुंह लगाने वाला नहीं होता। आज सोशल मीडिया पे मैसेज डालते रहते हो, घर में बूढ़े माँ बाप रोते रहते, क्या नतीजा ऐसे मैसेजों से, क्या फायदा ऐसी माफियों से? तूने यारों से बात करने के लिए 250 का रिचार्ज कराया, बाप को 10 रुपए की दवा न दिला सका। जब घर से निकलते हो तो मुंह होता गुलाब जैसा, बूढ़े माँ बाप से मिलते हो तो कुत्ते जैसे शक्ल बना। इतना बोझ है बाप का लहजा। जाओ जाओ करके देखो, जो लाइन सवारते हुए मरा वो किसी का बाप, जो ठेला ढोते हुए मर गया वो भी किसी का बाप, जिसे गाड़ी ने मजदूरी करते वक्त रोड में कुचल डाला वो भी किसी का बाप। कौन सी चीज थी जो इसे रोड पे ले आई? सिर्फ एक पेट की बात होती तो अपना पेट कुत्ता भी पाल लेता। औलाद के लिए ये रोड इसने जान दे दी। मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ यार, जिनके मुंह पे कैंसर हुआ, मुंह में कैंसर हुआ, पूरा गाल कट गया। औलाद के लिए बाप की कुर्बानी देके हुजूर की नात पढ़ते थे तो नात पढ़ते पढ़ते खून आ जाता था, कपड़ा लगा के पढ़ते। किसी ने कहा हज़रत इतनी मेहनत किस लिए? तो बाप वो कहते थे मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, चाहता हूँ अपनी जिंदगी में औलाद के लिए कुछ कर जाऊं। ये बाप है जो मरते मरते औलाद के लिए कर जाता है। और आज की औलाद है, मास्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, जेब पे कलम लग गए, बाप को 10 रुपए की दवा दिलाने का वफादार। और हम कहें गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और फलां का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब तूने? गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में बाप का दामन। गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में माँ का माए गोलियों के लिए तरसती रह गई और तू यारों की बैठकों में हजारों उड़ा के आगे